पिछले साल 8 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें दिल्ली के निर्माण में निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन यानी डिविएशंस को चिन्हित किया गया। मुख्य सचिव के नोट के आधार पर एलजी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। 20 जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आबकारी मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया द्वारा मनमाने और एकतरफा फैसलों के परिणाम स्वरूप राजकोष को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी द्वारा प्राप्त किए गए किकबैक्स का इस्तेमाल 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ये मामला सतर्कता विभाग यानी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच के रिपोर्ट के बाद सामने लाया गया और मामले में जांच की सिफारिश मुख्य सचिव ने भेजी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मामले में सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था। रिपोर्ट के आधार पर ही दावा किया गया था कि आबकारी नीति के पैसे की मदद से पंजाब व गोवा का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा। इसके बाद आबकारी नीति को लेकर बवाल शुरू हुआ और यही उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने का आधार भी बन गया। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में मुख्य आरोप क्या थे, जिसके आधार पर सीबीआई ने अपना मामला बनाया? रिपोर्ट में कहा गया कि शराब खुदरा विक्रेताओं द्वारा दी जा रही भारी छूट गंभीर बाजार विकृति पैदा कर रही थी और लाइसेंसधारी विज्ञापन जारी कर रहे थे और विभिन्न माध्यमों से शराब और उनकी दुकानों को बढ़ावा दे रहे थे। नई आबकारी नीति ने 2021 कैलेंडर वर्ष में ड्राई डेज की संख्या 21 से घटाकर 2022 में 3 कर दी, कथित तौर पर बिना मंत्री पार्षद यानी कि कैबिनेट के मंजूरी के और एलजी की राय के बिना। रिपोर्ट में कहा गया कि जब आबकारी विभाग ने महामारी के कारण शराब की दुकानों को जबरन बंद करने के लिए मुआवजा दिया था, तो उसने ड्राई डेज की संख्या में भारी कमी से उत्पन्न बड़ी बिक्री के लिए अतिरिक्त लाइसेंसेस शुल्क नहीं लगाने का विकल्प चुना। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की शराब नीति यूपी या हरियाणा के जैसे नहीं हो सकती थी, क्योंकि दिल्ली सरकार का राजधानी में भूमि और पुलिस पर नियंत्रण नहीं है। वास्तव में योजना के कानूनी नुकसानों में से एक दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के उल्लंघन में गैर अनुरूप क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलना था। रिपोर्ट के मुताबिक शराब लाइसेंसधारियों ने छूट के लिए पहले दिल्ली सरकार से संपर्क किया था और कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने दिल्ली के हाईकोर्ट का रुख किया। 6 जनवरी 2022 को अदालत ने उन्हें नए सिरे से अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और आबकारी विभाग को 7 दिनों के भीतर फैसला करने को कहा। मामले की रिपोर्ट में सामने आया था कि पूरे मामले में जानबूझकर गड़बड़ियां की गई थी और इसी कारण सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। इससे निर्यात फीस, विदेशी शराब, अधिक लाभ और ड्राई डेज की कमी आदि शामिल थे। लाइसेंस फीस में राहत व ड्राई डेज में कमी करके करीब 100 करोड़ के नुकसान का आकलन दिया गया था। 21 से घटाकर 3 दिन कर दिए गए ड्राई डेज। नई आबकारी नीति ने दिल्ली में ड्राई डेज की संख्या को कम कर दिया। नई नीति आने से पहले दिल्ली के अंदर ड्राई डेज की संख्या 21 थी, जिसे नीति के तहत घटाकर केवल 3 दिन कर दिया था। राहत के लिए मंत्रिमंडल या उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं थी। आबकारी नीति के तहत ऐसे लाइसेंस धारक जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उनको राहत दी गई। इसके लिए मंत्रिमंडल या उपराज्यपाल की सहमति भी नहीं थी। इससे करीब 144 करोड़ रुपए की राहत जनवरी 2022 में दी गई थी। कोरोना में दुकानें बंद होने से हुए नुकसान का हवाला दिया गया था। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।